आज का दिन हमारे लिए सबके लिए बहुत बहुत विशेष महत्व का है। परम पूज्य गुरु जी का आज प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है, और हम सब की तरफ से उनके चरणों में अनेक अनेक लख लख बधाइयां वो स्वीकार करें। एक बार वैदिक मंत्र के उच्चारण से उनको बधाइयां देंगे। ओम जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् मदीनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सदैव आपको दीर्घ आयु यश प्राप्त करवाते रहें और आपका आशीर्वाद आपके भक्तों पे, आपके प्रेमियों पे सदैव बना रहे। प्लीज। सबका धन्यवाद। और ये कृपया आपकी तरफ से या अन्य साथियों में, भक्तों में बांट रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गायत्री का महत्व और स्त्रियों का गायत्री के में अधिकार, गायत्री जाप में अधिकार। आज के विषय में बहुत सारी चीजें के बारे में मैं बात करूंगा। आज का विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि समाज के अंदर गायत्री को लेकर अनेक प्रकार के मत हैं। समाज में स्त्रियों को लेकर, अन्य जातियों को लेकर अनेक प्रकार के मत हैं। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसका ज्ञात इतिहास सनातन धर्म के हिसाब से करीब करीब 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष से अगर कोई सभ्यता, संस्कृति या ज्ञान की धारा लगातार प्रवाहित हो रही हो तो उसके अंदर समय के साथ साथ कालांतर में बहुत सी विकृतियों का आना भी संभव है। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वो विकृतियां किनके कारण आई है ये भी हम ये बातें अच्छी तरह जानते हैं। भारत का जो गुलामी का काल रहा, उस काल में लगभग 700 से 800 वर्षों की हमारी भीषण गुलामी रही, जिसमें शक, हूण, मुगल, तातार, डच, फ्रांसीसी और उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने भारत की न केवल धन की संपदा का हरण किया, लेकिन भारत की ज्ञान की संपदा में भी अनेकों प्रकार की मिलावटें की। और ये मिलावटों का कारण, इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति अपने मूल तत्व से जितना जल्दी टूट जाएगी, भारतीयों को और भारत को गुलाम बनाना और लंबे समय तक गुलामी में रखना उतना हमारे लिए आसान होगा। तो इस उद्देश्य को देखते हुए आपको कुछ इतिहास में नाम तो विशेष रूप से ज्ञात होंगे ही, जिसमें लॉर्ड मैकाले का नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है कि भारतीय धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, भारतीय ग्रंथों के अंदर उस प्रकार की बातों को घुसाना, उस प्रकार के अर्थों को बताना जिससे कि जन सामान्य भ्रमित हो जाए और जन सामान्य के अंदर विशेष प्रकार से दूरियां बढ़ने लगे। ये विशेष कार्यक्रम चलाया गया और इसी कारण भारत के अनेकों धार्मिक विषयों के अंदर मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन सौभाग्य से समय समय पर, कालांतर में अनेकों सद्गुरुओं का आना इस धरती पर हुआ। अनेकों गुरुओं ने आकर इस धरती पर भारत की सनातन संस्कृति के उस मूल स्त्रोत्र को वापस से निर्मल करने की कोशिश की, वापस से पवित्र करने की कोशिश की और हम सबके सामने रखने की कोशिश की, जिससे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी अक्षुण्ण है और निर्मल है। तो मित्रों, इस आज के प्रेजेंटेशन में हम इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली विशेष चर्चा में गायत्री उपासना के महत्व के ऊपर करना चाहता हूं और ये महत्व के ऊपर, उपासना के ऊपर चर्चा कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमें किसी चीज का महत्व पता लगता है और हमें यह भी पता लगता है कि किन किन महापुरुषों ने गायत्री के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की है, तो हमारी गायत्री मंत्र के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो इसी उद्देश्य से आज मैं कुछ चर्चाएं आपके सामने करूंगा। उन चर्चाओं को आप स्क्रीनशॉट या तो लेकर रखें या आप चाहें तो नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो आज हम प्राचीन महापुरुषों का मत भी देखेंगे और नवीन महापुरुषों का मत भी देखेंगे। यहां केवल आपको संक्षेप में कुछ हम बता रहे हैं। वैसे तो अनेकों और अनंतों महापुरुषों ने गायत्री के ऊपर विशेष प्रकाश डाला है। गायत्री के जप को अपनी दैनिक साधना में शामिल करने की बात सभी ने कही है, लेकिन कुछ विशेष महात्माओं के नाम जो हमें अपनी रिसर्च में मिले, उनके बारे में आज हम बता रहे हैं।
जैसे ऋषि विश्वामित्र क्योंकि गायत्री के दृष्टा ये रहे हैं, गायत्री के मंत्र की सत्ता इन्हें प्राप्त हुई और उन्होंने वेदों में फिर गायत्री मंत्र का समावेश किया। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप, ये सभी गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री की 24 कलाएं हैं, 24 शक्ति धाराएं हैं, लेकिन ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि संपूर्ण वेद, संपूर्ण प्रकार के यज्ञ, हम जितने प्रकार के जीवन में यज्ञ देखते हैं, सुनते हैं, कितने प्रकार के दान हमारे धर्म ग्रंथों में बताए हुए हैं, कितने प्रकार के तप हैं, लेकिन ये सब गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। ये इतना विशेष महत्वपूर्ण गायत्री का मंत्र है। गायत्री नरक से तार देती है, ऐसा भी बहुत से ऋषियों का मत है, और यहां पर केवल उनके सांकेतिक चित्र जो इंटरनेट पर हमें उपलब्ध हुए हैं वो हम यहां पर लगा रहे हैं। ऋषि पाराशर जी अपनी पाराशर स्मृति में कहते हैं कि समस्त जप सूत्रों तथा वेद मंत्रों में गायत्री परम श्रेष्ठ मंत्र है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है और भक्तिपूर्वक गायत्री जपने वाला परम पवित्र हो जाता है। यह पाराशर स्मृति के अध्याय 4 का चौथा श्लोक है जो आपके सामने हमने रखा। ऋषि शंख नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनका ग्रंथ है शंख स्मृति। उसमें वो कहते हैं कि नर्क रूपी समुद्र में गिरते हुए व्यक्ति को कोई अगर हाथ पकड़ कर बचाता है तो वो गायत्री है। उससे उत्तम स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई वस्तु ही नहीं है। मतलब अगर व्यक्ति को अपने जीवन में इस बात का भय हो कि मैंने इतने कुकर्म किए हैं, मैंने इतने पाप अपने जीवन में किए हैं कि मेरा तो नरकवास निश्चित है, ऐसे व्यक्ति के सामने, जिसके सामने आशाओं के सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, उम्मीदों की सारी किरणें उसके घर आना, उसके मन में आना बंद हो चुकी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर गायत्री का सहारा ले लेता है तो गायत्री मां उसको हाथ पकड़कर इस नरक रूपी समुद्र से बचा लेती है। शौनक ऋषि का क्या मत है? शौनक ऋषि का मत है कि अन्य उपासनाएं चाहे करें ना करें, गायत्री के जप मात्र से द्विज व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है और सारे सुखों को प्राप्त करता है। संकट के समय अगर विशेष संकट हमारे जीवन पर आ जाए या हमारे परिवार पर आ जाए तो ऐसा अनेक ऋषियों का अनुभव है कि 10,000 गायत्री का जाप करने से, एक माला के अंदर आप समझ लें लगभग 108 मनके होते हैं, तो 100 समझ के चलें, तो 100 मनके के हिसाब से आप 10 मालाएं जपेंगे तो 1000 बार आपने जाप किया। ऐसी आप 100 मालाएं अगर संकट के समय गायत्री की कर लें तो तुरंत उसका निवारण, उस विपदा का निवारण हो जाता है। ऐसा शौनक ऋषि का मत है और अनेकों लोगों का ऐसा अनुभव भी है। गायत्री को मित्रों कामधेनु के समान माना गया है। हमारी संस्कृति में कामधेनु गाय की एक कल्पना हुई है, एक चर्चा आती है, और समुद्र मंथन के समय कामधेनु गाय भी समुद्र से निकली थी। कामधेनु गाय कौन सी गाय है? जिसके अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं, जिसके समक्ष केवल चिंतन मात्र से आपकी सारी इच्छाओं को पूरा जो करती है, ऐसी है कामधेनु। अब प्रत्यक्ष रूप में वो कामधेनु हमें कहां प्राप्त होगी, उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा और मिलेगी भी कि नहीं, इसमें तो बहुत से मत हो सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा कि अगर कोई मनुष्य कामधेनु की इच्छा करता है तो वो कामधेनु के रूप में गायत्री की इच्छा करे, गायत्री की साधना करे, क्योंकि गायत्री प्रत्यक्ष कामधेनु है। अत्रि ऋषि गायत्री के बारे में कहते हैं कि गायत्री आत्मा का परम शोधन करती है, यह आत्मा को मांजने का काम करती है, यह आत्मा का डिश वॉशर है। इसको आप जितना जितना जपेंगे आपका मन उतना उतना निर्मल होता चला जाएगा। महर्षि व्यास कहते हैं कि जैसे गंगा पापों को निर्मल करती है, गायत्री ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गायत्री को गंगा नहीं ब्रह्म गंगा कहा गया है। और क्या कहा गया कि काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। काम में सफलता का मतलब हमारे सामने कोई ऐसी कामना है, हम किसी विशेष प्रकार की सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सफलता को अपने मन में रख के, उस कामना को अपने मन में रख के गायत्री मंत्र का अगर हम सहारा लें तो गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास। ये कौन है महर्षि वेदव्यास? ये साक्षात भगवान के वांग्मय अवतार है महर्षि वेदव्यास।
महर्षि वेदव्यास ने सारे वेदों का प्रणयन करके उनको 4 भागों में विभाजित किया। अनेकों प्रकार से उन्होंने ब्रह्म सूत्र आदि की रचना की। फिर उसके साथ साथ में अष्टादश पुराणों का प्रणयन किया। और ऐसे महर्षि वेदव्यास ये सब कुछ लिखने के बाद ये कहते हैं कि गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म गंगा रूपी गायत्री हमारी आत्मा को पवित्र करती है। भारद्वाज ऋषि क्या कहते हैं? भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। ये भारद्वाज ऋषि कौन है? जब भगवान राम वनवास के लिए निकलते हैं तो अयोध्या की सीमा पर जाने के बाद में तमसा नदी के तट के आगे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में वो थोड़े समय के लिए रुकते हैं। पहले ऋषि जो उनको वहां मिलते हैं वनवास के काल में भरद्वाज ऋषि हैं, और वो स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में आपने निरंतर एक माला देखी होगी। अगर आप ब्रह्मा जी का चित्र देखें, उनके हाथ में एक माला हमेशा रहती है। वो माला किसकी माला वो जपते हैं? वो गायत्री का जप करते हैं। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। मित्रों, यहां पर मैं विशेष रूप से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक बात बहुत जोर दे के कही गई है कि एक पवित्र व्यक्ति का उद्धार तो कोई भी कर सकता है। पवित्र व्यक्ति तो अपने कर्मों के बल पर भी उद्धार, मोक्ष, स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अपवित्र व्यक्ति को तार दे उसकी विशेष महिमा बताई गई है। तो अगर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुर्गुण हमें प्रतिभासित होते हैं, हमें पता लगता है कि हमारा जीवन अनेक प्रकार के दुर्गुणों से घिरा हुआ है, तो ये सारे दुर्गुण गायत्री के जाप से धीरे धीरे इस प्रकार आपके शरीर से चले जाते हैं जैसे गर्मी में कोई गीली चीज रखने से धीरे धीरे वो उसका गीलापन दूर होने लग जाता है। सूर्य की प्रचंड गर्मी से वो गीलापन भाप बन के उड़ जाता है और वापस से वो चीज सूखी हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप निरंतर गायत्री का जाप करें, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं कभी कभी अपने बाकी के सत्रों में ये बात कहता हूं कि दुनिया के जितने भी व्यक्तियों ने अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल जितनी बुराइयां, जितने पाप किए होंगे, उससे अधिक पाप ही मैंने अपने जीवन में किए हैं, अपने जीवन में किए थे। ऐसे में अगर मैं आपके सामने इस सब्जेक्ट को लेकर बात करने का साहस कर पा रहा हूं तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव अपनी लाइफ में करने के बाद ही मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियरी नहीं है। मैंने भरद्वाज ऋषि की इस बात को अपने जीवन में घटते हुए देखा है और ये जाना है कि आप किसी भी प्रकार के स्तर पर हो, आप किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में दुर्गुणों से लिप्त हुए हों, आप उसकी चिंता छोड़कर केवल सच्चे मन और श्रद्धा से गायत्री के जाप में लग जाएं। और शुरू शुरू में तो जब मैं आपको अपनी बात बताऊं अनुभव की, तो मन भी नहीं लगता था। केवल एक रोबोट की भांति भी अगर आप गायत्री का मंत्र का जाप करें, मन भटकता है, भटकने दें, इधर उधर के विचार आते हैं, चलते रहने दें, लेकिन आपके मुख से निरंतर जो है गायत्री का मंत्र निकलता रहे, उच्चारण होता रहे। केवल इसी के करने मात्र से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। ये जो कई अनुष्ठानों में लोग ये कहते हैं कि श्रद्धा की विशेष आवश्यकता होती है, मित्रों मैं तो अपने जीवन की बात आपको बता रहा हूं। कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, कोई विशेष प्रकार की साधना नहीं, कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं, कोई विशेष प्रकार की एकाग्रता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन केवल एक नियम कि भाई गायत्री का जो ये मंत्र है इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति तो शंकालु होता है शुरू से, शंका के साथ ही वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। तो उस शंका के साथ भी अगर अपने एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे और इसको समय देंगे, 1 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का आप समय दे के देखें इसको, फिर आप देखेंगे कि क्या आपके अंदर परिवर्तन आते हैं। ये भरद्वाज ऋषि का कहना है। गौतम ऋषि, उद्दालक ऋषि, बृहस्पति जी, श्रृंगी ऋषि, इन सब के भी गायत्री को लेकर यही बात वो भी कहते हैं कि योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। इसको जो धारण करता है गायत्री को, उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है, वो लोगों में सम्मान प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं देवत्व और अमृतत्व की जननी गायत्री है। इसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना नहीं रह जाता। इसलिए गायत्री चालीसा में एक पंक्ति आती है, जानत तुम्ही तुम्ही वे जाई, पारस परसी को धातु सुहाई। जैसे पारस पत्थर अगर कु धातु यानी लोहे को अगर पारस पत्थर छुआ दिया जाए
तो लोहे के अंदर कितने भी दुर्गुण हो, कितने भी अवगुण हो, लेकिन वो पारस पत्थर के छूते ही सोने के समान हो जाता है। इसी प्रकार हे मां गायत्री, आपका जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आप ही के समान हो जाता है। जो आपको जान लेता है वो आप ही के समान बन जाता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति जी का मत है जी, जो देवताओं के गुरु हैं। श्रृंगी ऋषि क्या कहते हैं? श्रृंगी ऋषि कहते हैं ज्ञान और विज्ञान का आदि स्तोत्र गायत्री है। ये प्राचीन ऋषि जो इतने महान हुए, इनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाली साधना कौन सी रही, इनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाली पद्धति कौन सी रही? कभी एक बात आप सोच के देखें कि भगवान कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5200 वर्ष, 300 वर्ष पूर्व हुआ। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, लेकिन सतयुग में जो ऋषि रहे, जिन्होंने वेदों का प्रणयन किया, वो किस प्रकार अपनी साधना करते थे, वो कौन से मंत्र का जाप करते थे, ये विशेष रूप से हमें ध्यान देने की बात है। और ये सारे वो वही ऋषि हैं जो सतयुग में वेद मंत्रों के अधिष्ठाता ऋषि बने, वेद मंत्रों के दर्शक बने, और इन्होंने गायत्री की विशेष रूप से महिमा कही। अब आधुनिक महापुरुषों के मत की भी अगर अपन बात करें, तो आज के समय में भी, इस कलयुग में भी ऐसे अनेकों संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री के महत्व को जाना, समझा। और समाज में, जैसे मैं कह रहा हूं ना, समाज में जब संस्कृति की धारा इतने लंबे समय तक चलती रही तो बहुत सारे गुण अवगुण मिश्रित होते रहे, लेकिन उस गंगा को बार बार साफ करने का प्रयास भी किया गया। अब आधुनिक संतों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद जी के गुरु रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं लोगों से कहता हूं कि लंबे लंबे साधन करने की जरूरत नहीं, इस छोटी सी गायत्री की साधना को करके देखो। यह मंत्र बड़ा छोटा है, केवल 24 अक्षर हैं, लेकिन इसकी शक्ति बहुत भारी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। भगवान से वो वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल है। छोटी छोटी चीजें भगवान से क्या मांगे कि भगवान घर दिला दो, गाड़ी दिलवा दो, तबीयत ठीक करवा दो, बीवी का स्वभाव बदल दो, पति का स्वभाव बदल दो, बच्चों को हमारे सही रास्ते पे चला दो। ये सब चीजें तो एक गायत्री मंत्र की छोटी सी और छोटा सा चमत्कार है। तो भगवान से, राजा से वो वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल है। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है और उसको हमें मांगना चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि गायत्री की महिमा का वर्णन करना तो मनुष्य की क्षमता के बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता किसी और कार्य से नहीं हो सकती। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन की बुद्धि को सुधारने का काम कर रहे हैं। बार 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 उसको बुद्धि के ऊपर उसके बल दिया जा रहा है कि अर्जुन, तो बुद्धि योग से मुझे जानने की कोशिश कर। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम से हटाकर राम में लगा देना है। यह आपको कामनाओं से, आपकी भावनाओं को पवित्र करते हुए राम में आपकी बुद्धि को लगा देगी, और जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही तो ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। तो स्वामी राम तीर्थ परमहंस गायत्री के जाप के विशेष, जिसको कहते हैं, पक्षी थे। वो चाहते थे कि गायत्री का जाप जो है संपूर्ण भारत में, सनातन धर्म में फैले। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जिनको सूर्य योगी कहा जाता था, जिनके अंदर अनेकों प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां साक्षात निवास करती थी, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस कहते हैं कि कुमार्गगामी मनुष्य की तो पहले गायत्री में रुचि हो ही नहीं सकती, और अगर गायत्री में रुचि हो जाए तो फिर वो कुमार्गगामी नहीं रह जाता। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध बन जाता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध आत्मज्ञानी संत हुए टी सुब्बाराव जी। वो कहते हैं गायत्री की उपासना योग का सबसे प्रथम अंग है। ये सविता की उपासना है, ये प्रकाश की उपासना है, और जहां प्रकाश आ जाता है वहां अंधकार रहता ही नहीं है। तो नित्य प्रति जब हम परमात्मा से ये कहते हैं कि हम सविता रूप में आपको, प्रकाश के रूप में आपको वर्ण करें, तो उस प्रकाश को वर्ण करने वाले व्यक्ति के मन में फिर कैसे रिद्धियां सिद्धियां नहीं आएगी, कैसे उसके जीवन में उन्नति नहीं होगी, कैसे उसके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। तो विशेष रूप से गायत्री का साधन करने से आपको ये फल मिलेंगे।
ऋषि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हुए और वेदों के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि चारों वेदों का मूल गुरु मंत्र यही है। आदि काल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे और स्वामी जी तो अनेकों स्थानों पर गायत्री के सामूहिक जप के अनुष्ठान चलाया करते थे। मैंने भी ये बात विशेष रूप से देखी है कि कोई व्यक्ति अकेला गायत्री का जाप करे और कभी कोई 7, 15, 10, 20 व्यक्ति मिलके एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हों, भले ही रविवार के दिन इकट्ठे हों, लेकिन सब मिलके एक जगह पर इकट्ठे होकर 10-15 व्यक्ति अगर मिलके गायत्री का जाप करें तो उसका परिणाम तो अद्भुत रूप से देखने को मिलता है। सामूहिक गायत्री जप की मन में ही जपना है, लेकिन सामूहिक रूप से जब आप जपते हैं तो उसके वाइब्रेशन जो हैं पूरे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। विद्यानंद जी स्वामी जी के कहते हैं कि गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है, इसलिए ये बहुत बड़े लाभ की जननी है गायत्री। महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ये कहते थे कि गायत्री मंत्र का जप रोगियों को ठीक करने के लिए अच्छा है। गांधी जी का अनुभव है, आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। और लोकमान्य तिलक तो कहते थे कि हमारा भारत जो ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर गुलामी को दूर करने की मानसिकता पैदा करना है, वो बुद्धि पैदा करना है जिससे लोग अपनी दास्तां को तोड़ सकें, तो ये भावना गायत्री मंत्र में विद्यमान है। गायत्री मंत्र कहता है कि हमें प्रकाश की ओर, हमें परम स्वतंत्रता की ओर ले चलो, तो गायत्री का जपने वाला निश्चित रूप से गुलामी की बेड़ियों में नहीं रह सकता, चाहे वो बाहर की गुलामी हो, चाहे वो भीतर के अपनी वासनाओं की गुलामी हो, उससे गायत्री मंत्र का साधक अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो ये विशेष रूप से आप इसको ये भी जाने कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन्होंने भी गायत्री की विशेष महिमा कही। नारद पुराण के अंदर नारद जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र को जो सदा जपते हैं उनको जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। केवल 10 बार जपने से रात्रि और दिन में किए हुए लघु दोष, छोटे छोटे पाप जो हम जीवन में दिन रात कर देते हैं, केवल 10 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेने से प्रतिदिन आपके ये छोटे छोटे पापों का तो निवारण इसी से हो जाएगा। तो विशेष रूप से आप याद रखें, अपने जीवन में, अपने परिवार में, गुरुदेव के सानिध्य में अपने बच्चों को जरूर गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाएं। उपनयन संस्कार तो निश्चित रूप से होता ही है। गायत्री का मंत्र गुरुदेव से लेकर उन्हीं की छवि का सूर्य में ध्यान करते हुए, भगवान सूर्य के अंदर उन 24 गुणों का ध्यान करते हुए गायत्री का जाप करने का प्रयास करें। आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। गायत्री के बारे में, जो गायत्री की उपासना नहीं करता और बाकी का सब कुछ करता है, उसके बारे में ऋषि क्या कहते हैं, उसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। मित्रों, देवी भागवत के स्कंद नंबर 12 के अंदर अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 के अंदर कहा गया है, गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। जिस गायत्री के बिना सब प्रकार से ब्राह्मणों की अधोगति होती है, अगर गायत्री का जाप न किया जाए। संध्या भाष्य के अंदर लिखा है, जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करता है वह करोड़ों जन्मों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी मंत्र की उपासना करने के लिए निर्मल बुद्धि का होना तो जरूरी है ना। जब तक आपकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई, आप बड़े बड़े मंत्र इत्यादि का कैसे पाठ करेंगे। हाँ, नाम जप इत्यादि आप कर रहे हैं, उससे भी आपका मन निर्मल होगा, लेकिन अगर मंत्रों की विशेष रूप से साधनाएं आपको करनी है तो पहले आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? गायत्री मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। फिर गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करता, अर्थात उसको अपने उपयोग में नहीं लाता, उसे त्रिकाल में नहीं जपता। 3 काल कौन से हो गए? सुबह का काल, दोपहर का काल और सायंकाल। 3 में से कम 2 काल में तो हम जपें। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति का निश्चय पतन हो जाता है, जो गायत्री को जान के भी, इसकी महिमा को जानकर भी अपने जीवन में उसको अपनाता नहीं है। अब बात यह आती है कि जब इतनी सारी गायत्री की विशेष महिमाएं, तो निश्चित रूप से मन होता है कि सब इसको जपें तो कितना कल्याण हो जाए, हमारा पूरा समाज सुंदर बन जाए। लेकिन ज्यादातर जगहों पे हमें यह सुनने को मिल जाता है कि स्त्रियों को गायत्री का मंत्र नहीं जपना चाहिए। जब मैं शुरू में गायत्री की उपासना में, भगवान सूर्य की उपासना में लगा था और मैं सदगुरुदेव की कृपा से अपने ग्रंथों को पढ़ता रहता था, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ने के बाद में हमें पता लगा
कि अनेकों प्रकार के मत हैं, हमें समस्त मतों में विवेक पूर्वक ये सोचना चाहिए कि कौन सा मत सत्य के कितना करीब है। जो मत सत्य के ज्यादा करीब होगा उसको हमें अपनाना चाहिए, जो मत सार्वजनीन होगा उसको हमें अपनाना चाहिए। समाज में जो कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है वो प्रत्येक बात अक्षरशः सत्य है, ये मानने वाला भी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमार्गगामी हो जाता है, भटक जाता है। हर एक चीज को विवेक की कसौटी पर कसें और साइंस के दृष्टिकोण से उसको देखें और फिर अपने जीवन में क्या मानना है क्या नहीं मानना है इसको इसको खुद चुनाव करें। तो ज्यादातर जगहों पर यह सुनाई देता है कि कुछ स्त्रियों को, समस्त स्त्रियों को और कुछ वर्णों के पुरुषों को भी गायत्री जप का अधिकार नहीं है, केवल इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि जप सकते हैं। तो इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बात अपनी तरफ से रखने से ज्यादा अच्छा यह है कि पहले शास्त्रों को देखें और यह भी देखें कि वैदिक शास्त्रों के लिए क्या क्या भ्रम फैलाए गए थे, किस प्रकार की मिलावट हमारे शास्त्रों में कर दी गई, इसको भी जानने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे गायत्री और वेद स्त्री और शूद्रों के लिए नहीं है ये कह दिया गया, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता इसलिए उन्हें गायत्री का अधिकार नहीं है, और गायत्री के जप से स्त्रियों का अमंगल हो जाता है। कुछ कुछ लोग तो ये बात भी कहने में नहीं हिचकते कि अगर गायत्री का जाप स्त्री करेगी तो उसके जीवन में बहुत अमंगल होगा। इस प्रकार की भी भावनाएं धारणाएं लोगों ने समाज में फैला दी। अब कुछ सामान्य उदाहरण देख लेते हैं, ये किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में डाल दिया गया। अब जैसे भागवत पुराण के अंदर एक श्लोक में यह बात डाल दी गई कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और जो द्विज अतिरिक्त हैं उनको श्रुति का यानी वेदों का अधिकार नहीं है। फिर ये कह दिया गया, मनुस्मृति में कह दिया गया कि स्त्रियों के जात कर्मादि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, सायण के वेद भाष्य में ये लाइन हमें दिखाई देती है। शंकराचार्य जी के भाष्यों में ये लाइन दिखाई देती है, न वेदेधिकारात, वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है। कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। उसी मनुस्मृति में आता है कि स्त्रियां जो है इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता और असत्य स्वरूपिणी है। अब आपको ये सब देख के बड़ा आश्चर्य भी होगा, लेकिन एक विशेष रूप से बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कहां पे प्रक्षेप हुआ है और कहां पे कोई बात बिल्कुल सत्य तथ्य के साथ रखी गई है। अपनी आत्मा स्वयं गवाही दे देगी, हम खुद बता देंगे नहीं नहीं ये लाइन निश्चित रूप से प्रक्षेपित की गई है, ये लाइन हमारे धर्म ग्रंथों को कलुषित करने के लिए ये श्लोक, ये मंत्र, ये अर्थ घुसेड़े गए हैं। ये आपको खुद समझ में आने लगेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण ही बता रहा हूं। मनुस्मृति में आगे और लिख दिया गया, स्त्रियां स्वभाव से ही व्याभिचारिणी होती है, चंचल चित्त वाली होती है, प्रेम शून्य होती है। जो मां स्वयं अपनी संतानों को इतना प्रेम करती है कि उनके लिए खुद जो है गीले पर सोती है और संतान को अपनी जो है सूखे पे सुलाती है, कह रहे हैं कि ये प्रेम शून्य स्त्रियां होती है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, विश्वास करने योग्य कौन नहीं है। शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी के मुख से कहलवा दिया कि नारी जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। नरक का एकमात्र द्वार कौन है, तो शंकराचार्य जी से कहलवा दिया गया कि नारी नरक का द्वार है। बुद्धिमान कौन है, जो नारी रूपी पिशाचिनी से ठगा नहीं गया। नारी को क्या कह दिया गया, पिशाचिनी कह दिया गया, नर को नहीं कहा गया। जबकि सामान्य रूप से ज्यादातर अत्याचार, ज्यादातर अपराध कौन करता है, पुरुष करता है, लेकिन पिशाच किसको कह दिया गया, नारी को कह दिया गया। तो क्या ये श्लोक वाकई में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे, और अगर लिखे थे तो उन्हीं धर्मशास्त्रों में इसके विपरीत श्लोक क्यों मिलते हैं, जिनको हमारी आत्मा खुद पहचान लेती है कि नहीं ये श्लोक वाकई में सत्य के आधार पर लिखे गए हैं। मैं आपको उन्हीं धर्म ग्रंथों के श्लोक बताता हूं और भी कुछ प्रमाण आपको बताऊंगा, ताकि ये संशय हमेशा के लिए आपके दिमागों से निकल जाए कि स्त्री और अन्य लोगों को गायत्री का अधिकार नहीं। देखिए, पांडवों की पत्नी द्रौपदी की विद्वत्ता का वर्णन करते हुए माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उसमें वो लिखते हैं कि उत्तम स्त्रियों को कृष्णा यानी द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। ये किसमें आता है, ये महाभारत की व्याख्या, जो महाभारत निर्णय नाम का ग्रंथ आचार्य मध्वाचार्य जी ने लिखा, उसमें यह आता है बात।
भागवत के अंदर, उसी भागवत में जो कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी भागवत में आगे आता है कि स्वधा नाम की देवी जो थी, उनकी दो पुत्रियां हुई, ये उनका नाम वयुना और धारिणी था, और ये दोनों ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत और ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का मतलब ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानने वाली थी। तो अगर आप ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानते हैं तो बिना वेदों का आश्रय लिए, बिना उपनिषदों का आश्रय लिए, बिना वेद मंत्रों की साधना के आप ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानेंगे कैसे? क्योंकि ब्रह्म के जो ज्ञान और विज्ञान है वो तो वेदों के अंदर है। तो ये दोनों स्त्रियां, ये दोनों मात्र शक्तियां, वयुना और धारिणी, ये भागवत में आता है कि ये स्वयं ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी। शंकर दिग्विजय नाम का एक ग्रंथ है जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करते हुए मंडन मिश्र जी के पास पहुंचते हैं। मंडन मिश्र जी को उस समय बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। उनके साथ आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होता है। कई दिन तक शास्त्रार्थ चलने के बाद, ये पिक्चर राइट साइड में उसी की है, कई दिन तक शास्त्रार्थ चलने के बाद मंडन मिश्र जी स्वयं को पराजित घोषित करने वाले ही थे कि भारती जो उनकी पत्नी थी, जो शास्त्रार्थ को बड़े ध्यान से सुन रही थी, वो कहती है कि रुकिए आचार्य जी। शंकराचार्य जी को वो कहती हैं कि रुकिए आचार्य जी, मेरे पति तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक आप मुझे भी पराजित न करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी और पति दोनों मिला के एक अंग होता है, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। तो अभी तक तो आपने केवल आधे अंग को पराजित किया है, मुझे जब आप पराजित करेंगे तब मैं जानूंगी कि आपकी आपकी विद्वत्ता उच्चतम कोटि की है। और फिर भगवान शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ किसके साथ होता है? ये शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है। भारती के साथ भगवान शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ होता है, और अंत में जब शंकराचार्य जी विजय होते हैं तब वो भारती देवी के लिए क्या कहते हैं? भारती देवी के लिए शंकर दिग्विजय नाम के ग्रंथ के अध्याय 3 श्लोक नंबर 16 में लिखा हुआ है कि भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित, वेद के अनेक अंग हैं, सभी अंगों सहित वेदों और काव्यों को जानती थी। उनसे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी नहीं थी। शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव तो कलयुग में हुआ लेकिन ऐसे शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ में गंभीर चुनौती देने वाली भारती क्या अशिक्षित महिला रही होगी? क्या उनको वेद, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के सामने शास्त्रार्थ करने का साहस रखे, अपने इतने बड़े विद्वान पति की पराजय के बाद स्वयं आसन पर बैठे, क्या उनको वेदों का ज्ञान नहीं होगा? क्या ज्ञान नहीं होगा? क्या उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा कुचक्र हमारे समाज में, क्योंकि स्त्री और पुरुष मिलकर ही तो किसी समाज की ताकत होते हैं। समाज की आधी ताकत को आप अगर कमजोर कर दो तो बाकी की आधी ताकत क्या बड़ा काम कर लेगी। अगर हमारे शरीर के अंगों में नाभि के ऊपर वाले अंग और नाभि के नीचे वाले अंग, अथवा तो लेफ्ट साइड के अंग और राइट साइड के अंगों में से आप लेफ्ट साइड के अंगों को जो है वो कमजोर बना दो, उनको कुंठित कर दो, उनको अक्षम बना दो, तो एक व्यक्ति राइट साइड से अपना कितना काम कर लेगा? यही षड्यंत्र था जिसके चलते ये बातें कही गई कि स्त्रियों को वेद पढ़ना का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर माताएं वेद पढ़ लेगी, माताएं ज्ञान को धारण कर लेगी, तो वो तो बचपन से अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को वेद धर्म के अनुसार ही जीवन में बड़ा करेगी। ये षड्यंत्र था। अब मैं आपको और बात बताऊं, वो मनुस्मृति जो कहती है कि स्त्री जो है विश्वास करने योग्य नहीं है, स्त्रियों को जो है वेद नहीं पढ़ाने चाहिए, वही मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 56 में कहती है कि स्त्रियां पूजा के योग्य है। जो कह रही व्याभिचारिणी स्त्रियां हैं, वही कह रहे हैं कि स्त्री पूजा के योग्य है, महाभाग है, घर की दीप्ति है, प्रकाश है, कल्याणकारिणी है, स्त्रियों के अधीन स्वर्ग है। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, अर्थात उनका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। उसी मनुस्मृति में कहा गया, आत्मा के समान ही अपनी संतानें होती हैं, जैसे पुत्र वैसे ही कन्या, दोनों समान हैं। महाभाष्य में कहा गया कि जिनके पास कन्याएं वेद के एक भाग या वेदांगों को अध्ययन करे, वो उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है। तांड्य ब्राह्मण के अंदर स्त्रियों को वीणा में सामवेद के मंत्रों का गायन करने का उल्लेख आता है। स्त्रियां कलश उठाकर वेद मंत्रों का गायन करते हुए परिक्रमा करती थी। आपने कई बार कलश यात्रा देखी होगी। अब आजकल की जो माताएं हैं उनको चूंकि इस बात का ज्ञान नहीं है,
तो कलश यात्रा करते समय वो भजन इत्यादि गाते हुए सिर पे कलश लेकर यात्रा करती हैं। लेकिन पुराने जमाने में कलश यात्रा में स्त्रियां वेद के मंत्र गाती हुई समाज के बीच में से निकलती थी, अपने शीश पर कलश लेते हुए। ये कलश इस बात का प्रतीक था। कलश किसका प्रतीक है? ब्रह्म का प्रतीक है। कलश किसका प्रतीक है? जीवन की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। और वो कलश जब स्त्रियां शीश पर धारण करती थी तो समाज में ये बताती हुई धारण करती थी कि देखो, इस ब्रह्म को धारण करने की शक्ति हम मात्र शक्तियों के अंदर है। और उनके दम पे फिर समाज ऐसे में तुम्हारे ये कार में ऐसे महान लोग प्राप्त होते थे। मेरी कार है, ये सब कात्यायन सूत्र इत्यादि के अंदर भी ये सारी बातें आती है कि स्त्रियां जो है अमुक अमुक वेद मंत्रों का उच्चारण केवल स्त्रियां करें। कुछ कुछ वेद मंत्र केवल स्त्रियों के मुख से ही उच्चारण करने का आदेश आता है। हाँ, तो ये सारे हमने आपको रेफरेंसेस आज दिए हैं। ये सब इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। थोड़ा सा रिसर्च करने से, अब हम रहे स्टूडेंट साइंस के, तो रिसर्च करके ही किसी चीज को मानना, ये जीवन में हमने अपना एक लक्ष्य बनाया था, इसलिए ये सारी चीजें हमें मिल पाई। अथर्ववेद के अंदर भगवान स्वयं अथर्ववेद में क्या कह रहे हैं कि हे वधु, यानी स्त्री और पुरुष की जब शादी हो रही है तो जो वधु है, वर और वधु, तो वधु को कहा जा रहा है कि तुम्हारे आगे पीछे मध्य अंत में सर्वत्र वेद विषय ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तुम अपना जीवन बिताओ। ये बात हमारे मातृशक्ति को कब पता चलेगी? क्यों हमारे साधु संत इत्यादि जो आज हैं वो इस बात को विशेष रूप से प्रचारित प्रसारित नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मंगलमयी सुखदायिनी स्वस्थ होकर घर में विराजमान होकर अपने पति को सद्गुणों से प्रकाशित करो। ये बात अपने घर के अंदर नारी को का दायित्व क्या है ये बताया गया। स्मृति रत्न के अंदर उल्लेख आता है कि पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, संध्योपासना करे। पुरुष न हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है, अकेले पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनसे ऋषियों ने पूछा कि आपकी पत्नी कहां है? बिना पत्नी के आपको यज्ञ का अधिकार ही नहीं है। तो भगवान राम को स्वर्ण की सीता को साथ में स्थापित करके यज्ञ करना पड़ा। लेकिन यहां पर स्मृतियां कहती कि अगर पुरुष नहीं है तो स्त्री भी अकेले स्वयं यज्ञ कर सकती है, उनकी शक्ति इतनी है। व्योम संहिता में कहा गया श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन और वैदिक कर्मकांड का वैसे ही अधिकार है जैसे उर्वशी, यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। ये अनेकों उदाहरण, भविष्य पुराण का उदाहरण देखिए। उत्तम आचरण करने वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा स्त्री जिनके पति अभी भी हैं वो अपनी पति की अनुमति से उन मंत्रों को ग्रहण करे। यम स्मृति में जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों में अधिकार है वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति का भी अधिकार है। ये हमारी संस्कृति है जिसने स्त्रियों को ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ऐसी ऋषिकाएं बनने का अधिकार दिया है जिनके चरणों में समाज बैठ के शिक्षाएं ग्रहण करता था। स्त्रियों को पैर की जूती मानने के संस्कार, स्त्रियों को घर की खेती मानने के संस्कार तो कहीं और से आए हैं। वो संस्कार भी नहीं है, वो तो कुसंस्कार हैं जो कि हमारे समाज के अंदर पता नहीं कब प्रवेश कर गए और हमारा समाज उससे कमजोर होता चला गया। और मैं आपको विशेष रूप से बात कहूं, प्राचीन समय में यम स्मृति में वर्णन आता है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनाई जाती थी। वेदों का पढ़ाना और स्त्रियों को उनका उपदेश इष्ट था। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों यज्ञोपवीत धारण करते थे। इसका उदाहरण आपको ये यम स्मृति में मिलता है। अब स्त्रियों की यज्ञोपवीत छीन ली गई, स्त्रियों की यज्ञोपवीत भी पुरुषों को पहना दी गई। उनको कहा गया कि ये स्त्री के 3 धागे हैं, ये तुमको पहनना है और तुमको ही केवल जो है वेद इत्यादि का अध्ययन करना है। अब तो यज्ञोपवीत पहनने वाला भी वेद का अध्ययन, गायत्री का जप नहीं कर रहा है। ये हमारे समाज की स्थिति है। यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उसे प्रायश्चित करने के लिए 108 बार गायत्री जपना चाहिए। यह वशिष्ठ स्मृति का मंत्र। अब स्त्रियों को तो गायत्री का अधिकार ही नहीं है, फिर कैसे कह सकते हैं कि 108 बार गायत्री जपे? तो बात जो है वो बिल्कुल उल्टी हो गई। यहां पे यहीं से प्रूव हो जाता है कि स्त्रियों को अधिकार था, इसीलिए उनको कहा गया कि प्रायश्चित के रूप में 108 बार गायत्री जपे। पुरुषों को तो कहा गया होगा कि 1008 बार गायत्री जपो अगर स्त्रियों के प्रति आपके मन में दुर्भाव आता है तो। वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट उल्लेख आता है, कांड 5 के अंदर 14वां अध्याय 49वां श्लोक, जिसमें सायंकाल के समय सीता जी नदी के तट पर संध्या करने के लिए आएगी, ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। तो संध्या कैसे करते थे?
संध्या के लिए तो गायत्री मंत्र जपे बिना संध्या होती ही नहीं है। तो संध्या करने के लिए मां जानकी स्वयं आएगी, इसका मतलब मां जानकी स्वयं, भगवान राम स्वयं क्या करते थे, गायत्री की उपासना करते थे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में एक श्लोक आता है जिसमें शोक संतप्ता मां जानकी ने अपने शोक को मिटाने के लिए हवन किया। अब अगर वो यज्ञ कर रहे हैं तो किस मंत्र से यज्ञ करेंगे अगर उनको वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है तो? और किस पंडित को लंका में बुला के उन्होंने हवन किया होगा? स्वयं यज्ञ किया, स्वयं हवन किया जब वो शोक संतप्ता थी। तो मित्रों, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि मध्यकाल में बहुत सी मिलावटें हमारे शास्त्रों में कर दी गई, और बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि अगर वो मिलावट मान लेंगे तो फिर सब लोग सचेत होकर शास्त्रों को पढ़ने लग जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि हम शास्त्रों का केवल अंधानुकरण करें, जो लिखा हुआ है लकीर के फकीर बन के हम अपना जीवन जिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि मिलावट हुई है कि नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, पहले के प्रमाण तो मैंने आपको दे दिए। एक और मेधा तिथि रचित एक मनु भाष्य है, मेधा तिथि बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनुस्मृति जरूर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने मनुस्मृति के नाम पर जो कुछ इधर उधर समाज में था उन सबको इकट्ठा करके मनुस्मृति को संकलित किया। ये मनुस्मृति नाम की जो प्रामाणिक पुस्तक थी वो तो प्राचीन काल में ही लुप्त हो गई। अब उसके जो जो श्लोक जिन जिनको भी पता थे, राजा मदन ने, इनकी इच्छा भले ही अच्छी रही हो, लेकिन इसमें वो श्लोक भी समाहित हो गए जो अप्रामाणिक थे, मनगढ़ंत थे। इस प्रकार मनुस्मृति के अंदर प्रक्षेप हुआ। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड के अंदर तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उसके स्थान पर खुद कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। ये गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है, कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति आके नहीं कह रहा है, स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा है कि महाभारत, और महाभारत के बारे में तो विशेष रूप से कहा जाता है कि जब महाभारत बनी थी तो केवल 25,000 श्लोकों की थी, उसका नाम था जय संहिता। करते 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 वो आगे विक्रमादित्य के काल तक आते आते वो 1,00,000 श्लोकों की हो गई। तो जो 25,000 श्लोकों में महाभारत लिखी गई थी वो 1,00,000 श्लोकों की किसने कर दी? महर्षि वेदव्यास ने तो 25,000 श्लोकों की लिखी थी। तो ये जो प्रमाण है, ये सारे जो शास्त्र हैं, ये चीख चीख के इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्यों, शास्त्रों का अवलोकन करते समय अपना विवेक का प्रयोग करना, अपने गुरु से इन शास्त्रों के ऊपर बातचीत करना और वो जिस बात को प्रमाण कहें उसको मानना। माधवाचार्य जी ने एक बात लिखी है कि स्वार्थी लोग कहीं कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझकर उनमें से कुछ बदल देते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े ग्रंथ अस्त व्यस्त हो गए हैं। और कुछ प्रक्षिप्त ग्रंथ जिनके उदाहरण हमको अक्सर मिलते हैं, उपनिषद हो गए, वाल्मीकि रामायण हो गया, महाभारत, क्योंकि वेदों के अंदर तो प्रक्षिप्तता पॉसिबल नहीं है। वेदों की जो संहिताएं हैं उनको प्रक्षिपित किया ही नहीं जा सकता। उनको 7-8 प्रकार से उनके उनके मंत्रों को, उनकी ऋचाओं को प्रोटेक्ट करने के सिस्टम्स बने हुए हैं, तो वहां पर तो प्रक्षेपण पॉसिबल नहीं है। लेकिन उपनिषदों के अंदर वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में बहुत सारा प्रक्षेप कर दिया गया और उससे समाज के अंदर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हमारे थे, लेकिन 4 वर्णों में दुर्भावनाएं नहीं थी। 4 वर्णों में वेद पढ़ने का अधिकार किसको था किसको नहीं था, यह उस व्यक्ति की योग्यता पर निश्चित होता था, जन्म के आधार पर निश्चित नहीं होता था कि किसे वेद पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना। और स्त्रियां तो स्वयं आचार्या हुआ करती थी जो गुरुकुलों में शिक्षा दिया करती थी। मैं आपको कुछ ऋषिकाओं के नाम बताऊं जो वेदों में आते हैं। अकेले ऋग्वेद के अंदर अनेकों ऋषिकाओं की सूची आती है, ये नाम है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ऋग्वेद को देख सकते हैं। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषदा, निषदा, ब्रह्मजाया, अगस्त्य ऋषि की बहन अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, ये सारी स्त्रियां ऋग्वेद के अंदर मंत्रों की दृष्टा रही हैं। ये सभी ऋषिकाएं वेद मंत्रों की ब्रह्मवादिनी रही हैं। तो आप बताइए कि जिन मंत्रों को स्त्रियों ने देखा, जिन मंत्रों को स्त्रियों ने दर्शन किया, जिनका प्राप्त किया अपनी तपस्या से और वेदों में शामिल किया, आज उन्हीं स्त्रियों को हमने वेदों से दूर कर दिया। इससे बड़ी हमारे समाज की दुर्गति, दुर्दशा क्या होगी? ये सारे ऋग्वेद के कौन कौन से मंत्रों को इन ऋषिकाओं ने देखा,
मंडल 10 के 134, मंडल 10 का 39वां 40वां मंत्र, मंडल 10 का 91वां मंत्र, मंडल 10 का 95वां मंत्र, मंडल 10 का 107वां मंत्र, मंडल 10 का 109वां मंत्र, ये सारी लिस्ट है जो कि मंत्र दृष्टा जिसकी ऋषिकाएं रही है। ये अब हमारे पास प्रमाण है। माता मदालसा, मार्कंडेय पुराण में आता है, माता मदालसा अपनी संतानों को लोरी सुनाया करती थी। और लोरी में वो क्या सुनाया करती थी? माता मदालसा कहती थी, शुद्धो सिरे तात, बुद्धो सिरे तात, निरंजनो सिरे तात। वो क्या कहती है माता मदालसा? हे बालक, तुम किस कारण से रो रहे हो? रो मत, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हो, तुम्हारा न कोई नाम है न रूप है, क्योंकि तुम तो अस्तित्व, चेतना और आनंद के मूल स्वरूप हो। अब ये बात कहने वाली स्त्री को क्या उपनिषद नहीं पता होंगी? ये शुद्धो सिरेतात, बुद्धो सिरेतात, निरंजनो सिरेतात, सच्चिदानंदो सिरेतात, ये कौन कहेगा? क्या एक निरक्षर अनपढ़ गंवार स्त्री अपने बच्चों की लालन पालन इस प्रकार से उपनिषदों के सिद्धांतों को, वेदों के सिद्धांतों को सुनाते हुए कर सकेगी? निश्चित रूप से हमारी माताओं को वेद मंत्रों का अधिकार था, वेद मंत्रों का अध्ययन था, और वेद मंत्रों की साधना वो किया करती थी, गायत्री की साधना किया करती थी। इसलिए हमारा समाज इतना महान समाज था, जिसमें राम और कृष्ण जैसे महान सत्ताओं का अवतरण हुआ। इसलिए इन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं था, तो प्राचीन काल में वेदों की दृष्टा ऋषिकाएं कैसे बनी? अगर उनको वेदों का अधिकार नहीं था, तो यज्ञ कैसे वो स्वयं कर सकती थी? विवाह के अवसर पर वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे वो कर सकती थी? बिना वेद मंत्रों के कोई स्त्री हवन और संध्या कैसे कर सकती? अगर स्त्रियां अनधिकारिणी थी, तो फिर अनुसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मदालसा, भारती, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी स्त्रियां हमारे समाज में कहां से आई? क्या इनको एक्सपोर्ट करके मंगवाया गया था कहीं से, या किसी और लोक से ही आई थी? निश्चित रूप से ये भारत की प्रतिभाएं थी, और भारत की प्रतिभाओं को इस समाज ने धीरे धीरे करके अपने स्वार्थ के चलते इससे दूर कर दिया, शास्त्रों के अध्ययन से। इसीलिए हमारा समाज जो है अवनति को प्राप्त हुआ। तो जो प्राचीन काल की जो देवियां थी, जो गायत्री की उपासना करती थी, ये सब उनके नाम हैं। गार्गी से लेकर शैव्या तक अनेकों महासतियां, स्वयं सीता जी, स्वयं द्रौपदी जी, स्वयं रुक्मणी जी, ये सब जो हैं वो गायत्री की उपासना करती रही हैं। उनके जो पति हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी तरह। तो महिलाओं को विशेष गायत्री की साधना का फल मिलता है। संतानों को ये कल विशेष रूप से इस बारे में मैं चर्चा करूंगा कि गायत्री की सरल साधनाएं कैसे हमें करनी है। लेकिन मेरा विशेष रूप से मानना है कि हमारी मातृ शक्तियां जब स्वयं गायत्री और वेदों से युक्त होगी, तब राम और कृष्ण जैसी संतानें इस देश को प्राप्त होगी। तब हमारा देश पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। तब प्रत्येक घर के अंदर वेदों का वाचन, वेदों का पाठन होगा। तब प्रत्येक घर के अंदर सुसंस्कारों का निर्माण होगा। तब प्रत्येक घर के अंदर ऐसी संतानों का निर्माण होगा, ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जो कि भारत की सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को विश्व के अंदर दिग्दिगंत में पुनः प्रचारित और प्रसारित कर सके। सदगुरु देव का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर इतने बड़े विषय को, इतने गंभीर विषय को आज उनकी ही कृपा से हम आप सबके सामने रख पाए हैं। माँ गायत्री से यही प्रार्थना है, भगवान सूर्य से यही प्रार्थना है कि भारत की मातृशक्ति एक बार पुनः वेदों के साथ में जुड़े, भारत की मातृशक्ति पुनः गायत्री के साथ में जुड़े। प्रत्येक भारतवासी का ये संपदा का, गायत्री और वेदों की संपदा पर पुनः अधिकार हो, और परम पूज्य गुरुदेव जैसे संत इस धरती को बार बार प्राप्त होते रहें, जिन्होंने अनेकों विरोधों के बावजूद, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव को भी इस बारे में अनेकों पत्र आते होंगे, अनेकों लोग उनसे कहते होंगे कि आप कैसे शदानी दरबार में गायत्री का मंत्र सामूहिक रूप से दे देते हैं, आप कैसे बालिकाओं को भी गायत्री का मंत्र जपने के लिए कहते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन साहसी व्यक्ति वही होता है जो धर्म के मर्म को भली प्रकार जानता है, और लाख बाधाएं के बाद भी एक गुरु का साहस ही वो साहस है जो सनातन धर्म के अंदर फैली हुई इन कुरीतियों को दूर करके सत्य सनातन धर्म का प्रकाश अनेक रूपों में अवतरित होकर इस समाज को देता रहता है। उनके श्री चरणों में उनके जन्म दिवस पर एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति। जी नमस्कार जी। प्यारी संगत, देखिए कैसे अद्भुत रूप से अपन ने सतयुग से लेकर कलयुग तक के
महापुरुषों के महत्वपूर्ण अमृत वचन सुने गायत्री माता के ऊपर, गायत्री जाप के ऊपर, क्योंकि यह महामंत्र वेदों का मूल है। यह महामंत्र यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। भाई जैसा अभी आदरणीय ऋषि आचार्य जी ने कहा कि त्रेता युग और द्वापर युग तो भाई बाद में आए ना, हम रामकृष्ण को पूछते हैं, पर सतयुग में क्या होता था? सतयुग में किस मंत्र को या श्लोक या नाम को लेकर साधना की जाती थी? तो इससे स्पष्ट है कि सनातन अत्यंत व्यापक है, अपरुषे वेद। भगवान ने खुद इन 4 वेदों के साथ प्रथम आरंभ इस 24 गुणों के महामंत्र गायत्री से आरंभ किया है, जो यज्ञ आदि सब कार्यों में प्रथमतः जाप के साथ आरंभ किया जाता है। माता अत्रि ऋषि का भी आपने उल्लेख किया, तो माता अनुसुईया जिन्होंने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया माता सीता को, इत्यादि इत्यादि। और आपने प्रथम दिन पे ही बोला था कि हमारे सनातन में महत्वपूर्ण 5 ग हैं, गाय, गंगा, गायत्री, गीता। तो इस प्रकार से हम सब धर्म प्रेमी अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए अपने उज्जवल भविष्य और पुण्य प्राप्ति के लिए गायत्री से जुड़ रहे हैं। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।